काल ब्रह्म के अवतारों की जानकारी। ये जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है काल ब्रह्म जिसने गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की तरह प्रवेश करके दिया, ये काल जिसको ब्रह्म भी कहते हैं। और ये ब्रह्म किस प्रकार से अपने अवतार भेजता है, तो इस काल ब्रह्म के द्वारा भेजे गए अवतारों की जानकारी पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में सतगुरु रामपाल जी समझा रहे हैं। ब्रह्म यानी काल के अवतारों की जानकारी। इसके बाद हमें कबीर भगवान के अवतारों की जानकारी भी दी जाएगी इसी पुस्तक में। उस समय आपको भली बात ही समझ में आएगा कि सतगुरु रामपाल जी कबीर जी के अवतार हैं या सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर भगवान हैं। तो सबसे पहले हम इस काल ब्रह्म के अवतारों की जानकारी प्राप्त करते हैं। गीता जी अध्याय 4 श्लोक 7 क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदानाम सर्जामि अहम। क्या लिखा है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानाम सर्जामि अहम। अर्थात क्या कहा गया है? हे भारत यानी हे अर्जुन, यदा यदा यानी जब जब, धर्म से यानी धर्म की, ग्लानि यानी हानि, और अधर्म से यानी अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपना अंश अवतार रचता हूं अर्थात उत्पन्न करता हूं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 7 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है। गीता ज्ञानदाता कौन? ये काल ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 7 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जब जब धर्म में घृणा उत्पन्न होती है, धर्म की हानि होती है तथा अधर्म की वृद्धि होती है, तो मैं काल ब्रह्म यानी क्षर पुरुष यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति, अपने अंश अवतार सर्जन करता हूं यानी धरती पर भेजता हूं, उत्पन्न करता हूं। जैसे श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्ण चंद्र जी को काल ब्रह्म ने ही पृथ्वी पर उत्पन्न किया था। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को और द्वापर में श्री कृष्ण जी को इस काल ब्रह्म ने ही इस पृथ्वी पर अपने अंश अवतार के रूप में भेजा था, जो स्वयं श्री विष्णु जी ही माने जाते हैं। इसके अलावा 8 अवतार और कहे गए हैं, जो श्री विष्णु जी स्वयं नहीं आते बल्कि अपने लोक से अपने कृपा पात्र किसी पवित्र आत्मा को भेजते हैं। वे भी अवतार कहलाते हैं। कहीं कहीं पर 25 अवतारों का भी उल्लेख पुराणों में आता है। काल ब्रह्म यानी क्षर पुरुष के भेजे हुए अवतार ये क्या करते हैं? पृथ्वी पर बढ़े अधर्म का नाश कत्लेआम यानी लड़ाई झगड़ों के माध्यम से करते हैं। कत्लेआम अर्थात संहार करके करते हैं। उदाहरण के रूप में श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्ण चंद्र जी, श्री परशुराम जी तथा श्री नीकलंक जी। ये नीकलंक कौन है? ये 10वां अवतार है जो कलयुग के अंत में आएगा, जो अभी आना शेष है, जो कलयुग के अंत में आएगा। ये सभी अवतार घोर संहार करके ही अधर्म का नाश करते हैं, अधर्मियों को मारकर शांति स्थापित करने की चेष्टा करते हैं, परंतु शांति की जगह अशांति ही बढ़ती है। कैसे? जैसे श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारने के लिए युद्ध किया। युद्ध में करोड़ों व्यक्ति मारे गए, जिनमें धर्मी तथा अधर्मी दोनों ही मारे गए। फिर उनकी पत्नियां तथा छोटे बड़े बच्चे शेष रहे, उनका जीवन नरक बन गया। विधवाओं को अन्य व्यक्तियों ने अपनी हवस का शिकार बनाया, निर्वाह की समस्या उत्पन्न हुई, आदि आदि अनेकों अशांति के कारण खड़े हो गए। यानी ये काल ब्रह्म ज्योति निरंजन ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति, ये यहां पर जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो ये अपने अंश अवतार भेजता है।
और जब इसके अंश अवतार यहां पर आते हैं, और इसके अंश अवतार कौन होते हैं? इस काल ब्रह्म के ज्योति निरंजन के 3 बेटे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश को या फिर इनके अंदर ये प्रेरणा करके इनके लोकों से किन्हीं आत्माओं को यहां पर अवतार के रूप में भेजते हैं, और वो अवतार फिर यहां पर आकर क्या करते हैं? वो लड़ाई झगड़ों के माध्यम से वो कत्लेआम करके शांति स्थापित करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन शांति की जगह अशांति फैल जाती है। कारण आप जीवों को समझा दिए गए हैं। यही विधि श्री कृष्ण जी ने अपनाई, यही विधि श्री परशुराम जी ने अपनाई थी। इसी विधि से 10वां अवतार काल ब्रह्म क्षर पुरुष द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। उसका नाम निकलंक होगा। वह कलयुग के अंतिम समय में उत्पन्न होगा, जो राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा होगी। जो निकलंक नाम से 10वां अवतार आएगा वो कौन होगा? वो राजा हरिश्चंद्र होगा। राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा होगी, जो राजा हरिश्चंद्र सतयुग में हुए थे। फिलहाल गुरुदेव ने बताया कि राजा हरिश्चंद्र स्वर्ग में बैठा हुआ है। काल उसको कलयुग के अंत में 10वें अवतार के रूप में निकलंक नाम से भेजेगा, और वो भी इसी विधि को अपनाएगा। लोगों को मार मार के संहार करके शांति स्थापित करने की चेष्टा करेगा। जो राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा होगी, संभल नगर में श्री विष्णु दत्त शर्मा के घर में जन्म लेगा। ये आदरणीय गरीबदास जी ने अपने सदग्रंथ साहिब में आगे का इतिहास पूरा का पूरा बताया हुआ है कि वो 10वां अवतार निकलंक कहां आएगा, किसके घर में आएगा, किस नगर में आएगा, उसके पिता का नाम क्या होगा। संभल नगर में श्री विष्णु दत्त शर्मा के घर में जन्म लेगा। उस समय सभी मानव अत्याचारी और अन्यायी हो जाएंगे। ये लाखों वर्ष बाद की बातें हैं। उन सभी को मारेगा। उस समय जिन जिन मनुष्यों में परमात्मा का डर होगा, ध्यान से सुनना भाई और बहनों, वो राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा जो निकलंक बनकर आएगा, 10वां अवतार, जो कत्लेआम करेगा, संहार करेगा, वो किन किन आत्माओं को छोड़ेगा, किन को नहीं मारेगा। उस समय जिन जिन मनुष्यों में परमात्मा का डर होगा, कुछ सदाचारी होंगे, उनको छोड़ जाएगा, अन्य सर्व को मार डालेगा। अब उस समय जो मनुष्य जिनमें परमात्मा का डर होगा और जो कुछ सदाचारी यानी भक्ति भाव वाले होंगे, अच्छे काम करने वाले होंगे, उनको छोड़ जाएगा। तो वो कौन होंगे भाई और बहनों? उस समय लाखों साल बाद तो भयंकर कलयुग होगा, धर्म कर्म का नामो निशान मिट जाएगा। फिर उस समय वो सदाचारी व्यक्ति कौन होंगे? थोड़े बहुत धार्मिक व्यक्ति कौन होंगे? उस समय वो होंगे जो वर्तमान इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में जो भक्ति युग है, जो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव सतगुरु रामपाल जी के नाम से आए हुए हैं, जो इस समय उनकी शरण में आ जाएंगे और उनके द्वारा दी गई भक्ति करेंगे, लेकिन किसी न किसी कारण से वो जो पार नहीं हो पाएंगे, चाहे मर्यादाओं में त्रुटि हो, चाहे श्रद्धा भाव में कमी हो, चाहे कोई दबाव हो, लोकलाज हो, जो 2, 4, 5, 10 साल भक्ति करेंगे, उसके बाद सतगुरु रामपाल जी की भक्ति को पूर्ण नहीं कर पाएंगे, अपना पूर्ण मोक्ष नहीं करवा पाएंगे। उन आत्माओं को इस वर्तमान भक्ति के चलते बारंबार मनुष्य जन्म मिलेंगे, सैकड़ों मनुष्य जन्म मिलेंगे, हजारों मनुष्य जन्म मिलेंगे। तो उस समय फिर ये वही आत्मा होंगी जो कलयुग के अंत में भी मनुष्य जन्म प्राप्त करेंगी, और वर्तमान भक्ति के चलते इनके अंदर थोड़ी बहुत भक्ति कमाई शेष रहेगी, जिस कारण से ये धार्मिक बने रहेंगे, परमात्मा को चाहने वाले होंगे, थोड़े बहुत ही अच्छे कर्म करेंगे। तो इन आत्माओं को वो निकलंक 10वां अवतार नहीं मारेगा, इनको छोड़ देगा, बाकी सबको घास की तरह काटेगा। तो कहने का मतलब है वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर जो आजीवन मर्यादा में रहकर मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा, उसकी भी बारंबार मनुष्य जन्म प्राप्त करके दुर्गति ही होगी। उस समय जिन जिन मनुष्यों में परमात्मा का डर होगा, कुछ सदाचारी होंगे, उनको छोड़ जाएगा, अन्य सर्व को मार डालेगा। ये विधि है ब्रह्म यानी काल यानी क्षर पुरुष के अवतारों की अधर्म का नाश करने तथा शांति स्थापना करने की। तो ये विधि बताई है गुरुदेव भगवान ने इस काल के अवतारों की।